नमस्कार दोस्तों, सार्थक कला सेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के लोक नाट्य और राजस्थान के लोक नाट्यों में एक रम्मत लोक नाट्य को हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे गौरी या राई। गौरी या राई ये भीलों की नृत्य नाटिका है। ये किसकी नृत्य नाटिका है? भीलों की। इसमें पुरुष ही भाग लेते हैं। पुरुष ही भाग लेते हैं। स्त्रियों की भूमिका भी पुरुष ही निभाते हैं और इसका आयोजन रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है? रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है और दिन के समय आयोजित होती है। कब आयोजित होती? दिन के समय, सुबह से शाम तक आयोजित होती है और ये 40 दिनों तक चलती है। तो ये 40 दिन की नृत्य नाटिका है। ये किस पर आधारित है? शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। गौरी या राई नाट्य ये शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है और इसका मुख्य पात्र बुजुर्ग भील होता है। इसका मुख्य पात्र कौन होता है? बुजुर्ग भील होता है, जिसे पुरिया या राई बुढ़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसका मुख्य पात्र बुजुर्ग भील होता है, जिसे पुरिया या राय बुढ़िया कहा जाता है और इसमें संवाद होता है। जो झामट्या होता है, झामट्या जो कविता को अपनी लोक भाषा में बोलता है और इसे जो कुटकिया होता है, इसे दोहराता है। तो कौन दोहराता है? कुटकिया दोहराता है। इसमें संवाद होता है। झामट्या जो लोक भाषा में अपने कविता को बोलता है और कुटकिया इस कविता को दोहराता है। तो इसको ध्यान रखना, झामट्या और कुटकिया कौन होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये किस क्षेत्र में प्रचलित है? मेवाड़ क्षेत्र में। और मेवाड़ में भी सबसे ज़्यादा उदयपुर में सबसे ज़्यादा प्रचलित है गौरी या राय लोक नाट्य। और जो भानुभारती द्वारा रचित पशु गायत्री नाट्य गौरी लोक नाट्य पर आधारित हैं। जो भानुभारती द्वारा रचित हैं पशु गायत्री नाट्य गौरी लोक नाट्य पर आधारित हैं। और कान गोजरी के खेल में चिमटे व मंजीरे बजते हैं। जो कान गोजरी के खेल में चिमटे व मंजीरे बजते हैं और अन्य खेलों में मांदल व थाली बजाते हैं। क्या बजाते हैं? मांदल व थाली बजाते हैं। एक बात और याद रखना दोस्तों, चाहो तो नोट करके लिख लो। राजस्थान के लोक नाट्यों में सबसे प्राचीन लोक नाट्य गौरी है। जितने भी हैं गौरी या राय है। तो सबसे प्राचीन राजस्थान के लोक नाट्यों में सबसे प्राचीन गौरी या राय है। इस बात को विशेष ध्यान रखना। और एक बात और, इसमें जो प्रतिमा बनाई जाती है, मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है। इसमें एक तो शिव और पार्वती की और हाथी की मिट्टियों की मूर्ति बनाई जाती है और अंतिम दिन प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। जिसे घड़ावल या बलावल की परंपरा कहा जाता है।
तो घड़ावल या बलावल की परंपरा क्या है? जिस अंतिम दिन प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है उसे घड़ावल या बलावल कहा जाता है। तो यह थी गौरिया राय नाट्य। खासकर इसमें मेवाड़ क्षेत्र ध्यान रखना, और मेवाड़ क्षेत्र में भी उदयपुर को ध्यान रखना, और बुजुर्ग भील को पुरिया या रायबुढ़िया कहा जाता है, और इसको भी ध्यान रखना झामटिया या कुटकिया। तो दोस्तों इस वीडियो को 1-2 बार देख लिया करो और साथ में नोट्स बनाते जाना, तभी आपको याद करने में आसानी होगा। 1-2 बार आप वीडियो देख लेंगे तो आपको वैसे याद हो जाएगा, लेकिन साथ में नोट्स बनाते जाओगे तो आपको एक बार नज़र दौड़ानी होती है, याद हो जाएगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।